पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहा जाता है? यानी कि जो पौधे नमक युक्त मिट्टी, जिस मिट्टी में नमक होता है उसमें उगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा हेलोफाइट। इसको हेलोफाइट कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों मानव शरीर का जो कंकाल होता है उसमें सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी के बारे में अगर देखें तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ में होती है। जो बी स्टेपिस है हड्डी, वह कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। और टिबियो फेबुला जिसको हड्डी को बोलते हैं, हाथ की हड्डी, तो वो होती है। और जबड़े की हड्डी, दोस्तों जबड़े की हड्डी को सबसे मजबूत मानी जाती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी के रूप में होती है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो दोस्तों इसमें देखता है कि जो कुत्ता है, कुत्ते में रेबीज होता है और कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन में ए कुत्ता दिया हुआ है, बी भेड़िया और सी लोमड़ी और डी है ये सभी। इसका उत्तर डी हो जाएगा ये सभी, क्योंकि कुत्ते, भेड़िया और लोमड़ी सब एक ही प्रजाति के है, तो इसलिए इनके तीनों के काटने से ही रेबीज हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। स्तनपायियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यानी कि दोस्तों स्तनधारी प्राणी जो है उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, बी है यकृत, सी है अग्नाशय और डी है प्लीहा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यकृत, जो कि स्तनपायी यानी कि स्तनधारी प्राणियों में यकृत जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए ऑप्शन यानी कि प्रश्न संख्या 5, एक वर्णांध व्यक्ति जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है में किस रंग की पहचान नहीं होती? यानी जिन व्यक्तियों को कलर ब्लाइंडनेस होती है उन व्यक्तियों को कौन से रंग पहचानने में दिक्कत होती है या फिर वो रंग को पहचान ही नहीं पाते हैं? तो ऑप्शन ए है लाल व पीला, ऑप्शन बी है हरा व पीला, ऑप्शन डी है लाल व नीला और ऑप्शन डी लाल व हरा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल व हरा। जिन व्यक्तियों को कलर ब्लाइंडनेस होती है वो लाल और हरे रंग को पहचान यानी उनमें तुलना नहीं कर पाते, उनमें अंतर पैदा नहीं कर पाते, उन्हें नहीं दिखाई देती है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। दोस्तों इसका मात्रक है इस यूनिट का, तो किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट प्लस घंटा यानी आवर में, किलोवाट प्रति आवर, ये किसका यूनिट हो सकता है? तो दोस्तों अगर इसका उत्तर आता हो तो कमेंट में डालें और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर दोस्तों में करते रहें। चलिए कमेंट करिए अगर उत्तर आता है तो। और इसका ऑप्शन है ए ऊर्जा का, बी शक्ति का और सी बल का और डी संवेग का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का। दोस्तों जब भी कोई किलोवाट यानी कि बिजली का आप देखते हैं तो बिजली का जब भी अगर आप देख रहे हैं कि बिजली का यूनिट क्या होता है तो किलोवाट प्रति घंटा हम लोग लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग जेनेटिक डिजीजेज कौन से हैं? दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा कि मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग का सबसे पहले अगर आपको देखा जाए तो आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो माता पिता के गुणसूत्र के माध्यम से, जीन के माध्यम से जो रोग आनुवांशिक यानी वंशानुगत रोग से चले आते हैं, यानी अगर देखा जाए तो अगर वंशानुगत देखा जाए तो माता की माता गर्ल्स में या फिर लेडीज में होता है और जेंट्स में होता है कि पिता की पिता का पिता, यानी उधर से जो अगर रोग आ रहे हो तो उन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्णांधता, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन सी है टर्नर सिंड्रोम और
ऑप्शन डी है उपयुक्त ये सभी। यानी कि अगर ध्यान से देखिए तो ये वर्णांधता जो है ये अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया भी है और टर्नर सिंड्रोम भी है। तीनों ही ऑप्शन जो होते हैं ये हमारे जो तीनों ऑप्शन हैं ये अनुवांशिक रोग है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए प्रश्न संख्या 8 की तरफ आते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने जारी किया था? दोस्तों इसमें सोचने वाली ये बात है कि आदेश वही जारी करेगा जो कि उस समय गवर्नर जनरल पे होगा, और वहाँ उस समय की अंग्रेजों की तरफ अगुवाई करने वाले जो जनरल डायर था उसने जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। क्योंकि ऑप्शन में लॉर्ड रीडिंग है, ये नहीं होगा ऑप्शन, लॉर्ड जेम्स फोर्ड भी नहीं होगा, जनरल डायर करेक्ट आंसर है और लॉर्ड रिपन नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जनरल डायर, जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था। और दोस्तों अमृतसर में जो बाग था उस पर जालियांवाला बाग, उसमें इसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल डायर ऑप्शन सी। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है चीन, दूसरा है इजराइल, तीसरा है पेरिस और चौथा लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन, इंडिया हाउस लंदन में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? यानी कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था? तो ऑप्शन पहला है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है उर्मिला शाह, तीसरा है मनोहर पाल और चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4 डी करेक्ट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जनगण मन लिखा था। प्रश्न संख्या 11 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 12 मार्च 1921, दूसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1929, तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1939 और चौथा ऑप्शन है 12 मार्च 1930। दोस्तों अगर प्रश्न का उत्तर आपको आए तो कमेंट में जल्दी से फटाफट से कमेंट करें, और कमेंट में आपको लिखना है प्रश्न संख्या यानी कि जो क्वेश्चन संख्या है, और उसके बाद आपका ऑप्शन डालना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ऑप्शन 4 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय इसमें देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न में कई बार पूछा भी जा चुका है। यूपी टेट में भी एक बार ये प्रश्न आ चुका है। तो जिन लोगों को अगर आता हो तो कमेंट करें। पहला ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है लॉर्ड इरविन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, खजुराहो कहाँ स्थित है? दोस्तों 1 नंबर इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो कहाँ स्थित है? अब इसमें आपको राज्य 4 राज्य दिए हैं चारों ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा हरियाणा और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। प्रश्न संख्या 14 है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों इसमें प्रथम भारतीय का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है मनोज हरपाल सिंह। तो इस प्रश्न संख्या 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको सर्वप्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 15, चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? दोस्तों सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये चिपको आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन था, और इसकी कहानी ये है कि जो आंदोलन जहाँ पर हुआ वहाँ पर
पेड़ों की कटाई धड़ाधड़ हो रही थी और इसलिए वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जनता ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए, यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए वे उससे लिपट जाते थे। और उस इसी तरह से इस विद्रोह या फिर इस कह सकते हैं कि इस आंदोलन को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है हरियाणा। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, यानी कि राजस्थान में यह घटना यानी कि यह आंदोलन हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 16 है और इसका ऑप्शन पहला है अजमेर, दूसरा है आगरा, तीसरा है भरतपुर और चौथा औरंगाबाद। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा है 1663, तीसरा है 1552 और चौथा है 1885। तो इसमें देखना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष यानी कि किस वर्ष किया गया था। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है 18, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर आंसर आता हो तो कमेंट करें। और इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो 2 है, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ आते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मोतीलाल नेहरू। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी या फिर उनके संस्थापक थे। चलिए प्रश्न संख्या 20 की तरफ है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मोहम्मद साहब, दूसरा है अरविंद घोष, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा है जयसिंह द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कौन थी? यानी भारत की जो राजधानी थी दिल्ली से पहले कौन थी? यानी कि दिल्ली से पहले किस जगह को भारत की राजधानी बनाई गई थी? तो पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है कोलकाता और चौथा है अहमदाबाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, दूसरा है पुरी, तीसरा है आगरा और चौथा है बीजापुर। तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है यानी कि उस जगह को बताना है। दोस्तों यह पुरी यानी कि उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पुरी। प्रश्न संख्या 23 है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं कि जनरल डायर ने करवाया था और आदेश दिया था उसने, लेकिन यह कब हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने उस दिन गोलियां चलवाई थी। तो ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1919, दूसरा है 15 अप्रैल और तीसरा है 12 अप्रैल 1919 और चौथा है 13 अप्रैल 1919। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 13 अप्रैल 1919। प्रश्न संख्या 24 है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप, प्रश्न संख्या 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप
यानी भारत के किस राज्य में, तो राज्य के बारे में पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश राज्य में सांची का स्तूप स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 26 है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, यानी कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहाँ स्थापित की गई है, तो पहला ऑप्शन है राजघाट, दूसरा है चैत्रभूमि और तीसरा है विजय घाट, चौथा है उमंग घाट। तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा चैत्रभूमि में उनकी समाधि यानी कि स्थल है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 में, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? नाइचो यानी कि पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा जापान। तो नाइचो जापान की एक गुप्तचर संस्था है, जैसे हमारा रॉ है उसी तरह से जापान की जो गुप्तचर संस्था है नाइचो। 28 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि किस जगह को है? प्रश्न संख्या 28। पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है लखनऊ, चौथा है भोपाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, सुनहरी क्रांति संबंधित है, यानी किस चीज से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 उत्पादन दिया हुआ है, 4 उत्पादन है, तो यानी लेकिन किस उत्पादन से संबंधित है? तो ये भी एक क्रांति है, सुनहरी क्रांति। प्रश्न संख्या 29, पहला ऑप्शन है मछली उत्पादन, दूसरा है फल, तीसरा है अंडा और चौथा है दाल उत्पादन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल उत्पादन, यानी कि सुनहरी क्रांति फल उत्पादन क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है 30, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा है 1901, तीसरा है 1903 और चौथा है 1908। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और हमारे हमारे भारतीय सबसे पहले प्रथम भारतीय जो थे वे रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली थी। चलिए प्रश्न संख्या 31 है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है सिमुक, दूसरा है बाबर, तीसरा है बहलोल लोदी, चौथा है औरंगजेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, यानी सिमुक। पहला ऑप्शन सिमुक जो है उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, प्रश्न संख्या 32, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, दूसरा है उमंग भारती और तीसरा है डॉक्टर राम कुमार साहनी और चौथा है उमेश पाल। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा संस्कृति की जो स्थल था उसकी खुदाई करवाई थी। करेक्ट आंसर पहला दयाराम साहनी। चलिए प्रश्न संख्या 33 है, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? यानी भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का और ये देखेंगे। पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा है 1977, तीसरा है 1975 और चौथा है 1973। तो प्रश्न संख्या 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 34 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगत सिंह और महात्मा गांधी। दोस्तों शांति निकेतन के बारे में आपने सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा इसका, रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है पहला मीरा कुमारी, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा सोनिया गांधी और चौथा सरोजनी नायडू। तो बेशक ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, जिसको भारत की कोकिला कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा और चौथा गुजरात। पानीपत कहाँ है? पानीपत जो जगह है वो हरियाणा में स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक जानकारी हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए तो हरियाणा में पानीपत स्थित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इसके ऑप्शन है पहला भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा रूस और चौथा चीन। तो बेशक कागज का आविष्कार चीन वालों ने किया था
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों पहला ऑप्शन इसका है प्रशांत महासागर, दूसरा अंटार्कटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अटलांटिक महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है मिस्र नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा लूनी नदी और चौथा नील नदी। बेशक इसका उत्तर हो जाएगा नील नदी, जो संसार की सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, यानी कहाँ पर सूर्योदय होता है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा केरल और चौथा तमिलनाडु। तो जो सबसे पूर्वी क्षेत्र होगा दोस्तों, इसमें गेस कीजिए कि सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? तो जी हाँ, सबसे पूर्वी क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, और इसलिए सूर्य सबसे पहले हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 42 है, बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? दोस्तों लोक नृत्य पर अगली वीडियो आने वाली है, तो अगर आपको इंतजार रहेगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। जो प्रश्न का उत्तर आए तो जल्दी से फटाफट कमेंट करते रहिए। प्रश्न संख्या 42 है, बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है? तो सबसे पहले देखेंगे कि बिहू नृत्य है और ये राज्य का नाम बताना है। 4 राज्य हैं इसमें ऑप्शन में। पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा असम और चौथा गुजरात। तो प्रश्न संख्या 42 इसका हो जाएगा उत्तर थर्ड ऑप्शन असम। बिहू असम राज्य की लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 43 है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? प्रश्न ऑप्शन है पहला विटामिन डी, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन के, चौथा विटामिन ए। इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग की कमी से होता है, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? एकदम करेक्ट आंसर इसका आप लोग जानते होंगे और पढ़े भी होंगे, जो लोग तैयारी करते होंगे एकदम इसका कमेंट करके बताइए। मैं तब तक ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है किरण बेदी, तीसरा रजिया सुल्तान और चौथा है सोनिया गांधी। तो बेशक इसका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला शासिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न पर। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इस प्रश्न का उत्तर बेशक आप लोग बता ही सकते हैं। ऑप्शन है पहला फेफड़ों से, दूसरा गलफड़ों से, तीसरी नाक से और चौथा मुख से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है किरण बेदी, दूसरा सरोजिनी नायडू, तीसरा मीरा कुमारी, चौथा है उर्मिला शाह। तो पहली राज्यपाल महिला जो थी, पहली महिला राज्यपाल ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अक्सर आप लोग पढ़े होंगे, तो करेक्ट आंसर सरोजिनी नायडू ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 47 की तरफ, हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों यदि इसका उत्तर आता हो तो कमेंट करिए फटाफट। हवा महल कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है सासाराम, तीसरा है आगरा और चौथा अहमदाबाद। तो प्रश्न संख्या 47 का उत्तर हो जाएगा पहला, जयपुर में हवा महल स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 48 की तरफ, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था? दोस्तों इसका उत्तर आपको उम्मीद है आ रहा होगा, क्योंकि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन था बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और यह बीपीएससी में भी आ चुका है, बीपीएससी में एक बार आ चुका है।
पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा किरण बेदी, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। प्रश्न संख्या 48 का उत्तर दूसरा। प्रश्न संख्या 49, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ये तो तय था कि गांधी जी ने ही दिया था, प्रश्न के अनुसार तो तय है, लेकिन किस आंदोलन, गांधी जी के कौन से आंदोलन के दौरान ये दिया गया था, बोला गया था? पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है संविधान अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है औद्योगिक सत्याग्रह आंदोलन और चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। गेस करिए कि कौन सा होगा। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों, प्रश्न संख्या 50 है, ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, अगर प्रश्न का उत्तर आए तो आप कमेंट करिए फटाफट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला असम। ओणम असम राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों की तरफ, ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे और टीचर्स परीक्षा को सपोर्ट करें। धन्यवाद।